दूसरा चैप्टर देखते हैं, इसका नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी कि हमारी पृथ्वी का जो अंदरूनी भाग है उसके गहराई तक उसमें क्या-क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो देखिए लिखा है कि हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। पृथ्वी को आपको पता है कि पृथ्वी जो यह है, यह क्या है 24 घंटे में 24 हॉर्स में एक चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है। तो इसके अंदर और बाहर भाग में परिवर्तन हमेशा होता रहता है। यही कह रहा है कि अंदर एवं बाहरी भाग निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? आंतरिक भाग का मतलब ऐसे पृथ्वी को अगर काट लिया जाए केक की तरह, तो इसके अंदर कौन-कौन से भाग हैं और क्या-क्या चीज़ें पाई जाती है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक को कहते हैं पर्पटी और यहाँ तक के भाग को कहते हैं मेंटल। आगे हम देखेंगे अच्छे से, पढ़ेंगे। यहाँ के भाग को कहते हैं क्रोड। यह क्या है, पृथ्वी को यहाँ से यहाँ तक काट कर यहाँ पे रखा गया है। ओके, तो आगे चलिए देखते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। चलिए देखते हैं, एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित है। अगर पृथ्वी को देखा जाए तो ऐसे पृथ्वी है, तो यह कहा गया है कि एक प्याज की तरह यह क्या है, एक के ऊपर एक संकेंद्रित है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। यहाँ के परत को क्या कहा जाता है? परपटी। यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संगति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह पर 5 किलोमीटर तक की है। इसका कहने का मतलब है, अगर यह पृथ्वी है तो यहाँ पर पानी है, यहाँ पे भूमि है। तो यहाँ पर जो है यह 35 किलोमीटर अंदर तक और यहाँ पर पानी में 5 किलोमीटर अंदर तक ही परपटी है। आगे चलिए देखते हैं। महाद्वीपीय संगति मुख्य रूप से सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम से बना है। अगर यह महाद्वीप की देखें तो यह किस चीज से बना है? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। इसलिए इसे सियाल भी कहते हैं। इसलिए इसे सियाल, सियाल का मतलब यह सिलिकॉन हो गया और एल क्या हो गया? एल्युमिनियम हो गया। आगे देखते हैं। महासागरीय की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी होती है। महासागर की परपटी, ये जो परपटी इसको बताया गया है, यह बताई गई है कि सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, तो इसीलिए इसे सीमा बल कहते हैं। आगे देखिए, इसमें बोला होगा कि महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी है, इसलिए इसे सीमा बोला जाता है। सीमा का मतलब Si से सिलिकॉन और Mg से मैग्नीशियम कहा जाता है। ऊपर थोड़ा ये देख लेते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर की गहराई तक खोज चुके हैं। अगर विश्व की सबसे गहरी खान देखी जाए तो वह कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर गहराई तक खनन हो चुका है उसमें। और अगर इंजीनियर की बात करें जो तेल शोधन का हुआ है, तो वह कितना किलोमीटर तक हो चुका है? 6 किलोमीटर तक ही हुआ है, अंदर तक, बस उससे ज़्यादा नहीं। आगे देखते हैं, पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए जो बिल्कुल संभव नहीं है, असंभव है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचना एकदम संभव है ही नहीं। आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अगर हम पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी की अंदरूनी यहाँ तक की, तो यहाँ तक का है 6371 किलोमीटर इसकी गहराई है। आगे देखते हैं, परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 29 किलोमीटर तक है। अगर यहाँ से हम देखें, आप समझते जाइए साथ-साथ में। यहाँ से 35 किलोमीटर बोल दिया गया है। अब यहाँ से 29 किलोमीटर 2900 किलोमीटर तक क्या है? मेंटल है। और चूँकि हम बता चुके हैं कि पृथ्वी के अंदर एकदम केंद्र तक यानी त्रिज्या इसकी 6371 किलोमीटर है। तो 2900 किलोमीटर तक क्या है? मेंटल है। और उसके नीचे फिर देखें जाए और फिर वहाँ से 2900 किलोमीटर से 6371 किलोमीटर तक इसको कहा जाता है क्रोड। तो यहाँ तक फैली है, इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोट है।
आगे देखते हैं, पृथ्वी जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर तक है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है। इसे नीफे भी कहा जाता है। नीफे का मतलब निकिल और फेरम यानी कि लोहा भी पाया जाता है। केंद्रीय अखरोट का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है, इतना उच्च होता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। यह 35 किलोमीटर तक है, इसको नीफे कहा जाता है, जैसे कि ये पृथ्वी है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस वाले भाग को कहा गया है, इस वाले भाग को कहा गया है क्रोड, और इसको आंतरिक क्रोड बोला जाता है, लेकिन अब इसकी बात नहीं, इसकी बात की गई है। यह क्या है? निकिल और फेरम से बना है, यानी कि लोहे से। इसका तापमान काफी उच्चतम होता है। पृथ्वी का आयतन केवल 1% हिस्सा ही परपटी है, 84% हिस्सा मेंटल है और 15% हिस्सा क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, जो ऊपर हम बताए हैं। अगर इसकी बात करें, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% ही क्या है? क्रस्ट है, यानी कि परपटी है। 84%, ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ ली, इसको याद कर लीजिएगा। 84% क्या है? मेंटल है, और बाकी जो बचा 15% यह क्या है? क्रूड है। ठीक। आगे देखते हैं, शैल एवं खनिज। जो पृथ्वी के अंदर भाग में शैल यानी चट्टानें पाई जाती हैं और खनिजें पाई जाती है, तो उनके बारे में देखेंगे। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के शैलों से बनी है, यानी कि जो यहाँ परपटी ऊपर बताया गया है, यह अनेक प्रकार के शैलों से बनी है, जैसे अवसादी, आग्नेय, रूपांतरिक, ऐसे। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। अगर कोई भी परपटी ऐसे बना रहा है मिलकर कोई भी धातु या फिर पदार्थ, तो उसी को क्या क्या कहा गया है? शैल। उस पिंड को क्या कहा गया है? शैल। शैल विभिन्न रंग एवं आकार में गठित होते हैं। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार के होते हैं: आग्नेय, इग्नियस शैल, अवसादी, सेडिमेंट्री शैल, और कायांतरिक, मेटामॉर्फिक शैल। यह कैसे बनता है हम आगे चल के देखेंगे, पहले आगे यह देख लेते हैं। इग्नियस का मतलब होता है, यह लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है अग्नि। जो मैग्मा होता है ना, मैग्मा पृथ्वी के अंदर, वही जो बाहर निकलता है उसी को कहते हैं आग्नेय शैल। तो इग्नियस शैल इसी के लिए उसका नाम पड़ा है कि जो अग्नि से बना है, वो आग की तरह, लावा की तरह जलता रहता है। इग्नियस शैल यानी कि आग्नेय शैल। सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटस से बना है, जिसका अर्थ होता है स्थिर। मेटामॉर्फिक ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ है रूप या परिवर्तन। इसका मतलब जो सेडिमेंट्री या इग्नियस शैल होते हैं ना, ये टूट कर एक जगह इकट्ठा होते हैं और फिर शैल बनते हैं, उसी को कहा जाता है मेटामॉर्फिक, रूपांतरिक या कायांतरिक शैल। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। इसलिए इग्नियस बोला जाता है, क्योंकि यह आग की तरह लाल होता है, इसके ठंडे होने से ही शैल बनता है, और जिसे कहते हैं आग्नेय शैल। और इसके टूटने फूटने से जो शैल बनती है उसको अवसाद, या फिर उसके टूटने फूटने से जो बनता है उसे रूपांतरिक शैल या फिर कायांतरिक शैल। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है: अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। यह इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है: अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी। अगर यहाँ पर मैग्मा है, यहाँ से मैग्मा निकलेगा ऊपर, ठीक। तो अगर यहाँ पर निकल रहा है, तो अगर पृथ्वी के अंदर भी यहाँ पर जम गया, पृथ्वी के यहाँ पर जम गया, तो इसको क्या कहेंगे? एक यहाँ पर जम गया और ऊपर पर बाहर जम गया, बाहर निकल कर, तो बाहर वाले भाग को कहेंगे बहिर्भेदी। बहिर्भेदी शैल। और आंतरिक शैल को जो अंदर ही जम गया है, उसे कह देंगे अंतर्भेदी शैल।
इसको क्या कह देंगे? अंतर्भेदी सेल। इसको क्या कह देंगे? बहिर्भेदी सेल। जो पृथ्वी मान लीजिए, अगर अच्छा से समझ लीजिए, अगर मान लीजिए स्थल है परपटी और यहाँ से मैग्मा निकल रहा है पृथ्वी के अंदर से, तो ये ऐसे निकलेगा ऊपर की तरफ। अब देखेंगे ज्वालामुखी, तो जब ये ऊपर जाकर यहाँ जमता है तो इसको कहते हैं बहिर्भेदी सेल। और जो अंदर ही निकलकर यहीं पर जम गया है, इसको कहेंगे अंतर्भेदी सेल। इसको कहेंगे बहिर्भेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? ज्वालामुखी आप देखे होंगे, या फिर फ़िल्म में, या फिर कहीं भी चित्र में। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा की ही होता है। यह लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। अगर मैग्मा जो अंदर है पृथ्वी के आंतरिक भाग में रहेगा तो उसे मैग्मा बोला जाएगा, और यह जहाँ पृथ्वी के स्थल धरातल पाया इसे बोल दिया जाएगा लावा। यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। परपटी इस प्रकार के बने सेल को बहिर्भेदी सेल कहते हैं, जो अभी हम समझा रहे थे। इसकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टानें क्या है? आग्नेय सेल है। आगे देखते हैं, दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से बना है। इसका मतलब जो ऊपर से ज्वालामुखी, अरे क्या कहते हैं, हाँ, ज्वालामुखी हुआ था, तो यह बहुत फैल गया था। इसी को क्या कहते हैं? बेसाल्ट चट्टानों से। और यही क्या हो गया है? डक्कन ट्रैप, यानी कि डक्कन का पठार। मैग्मा कभी-कभी भूपर्पटी के अंदर ही जम जाता है, उसे कहते हैं अंतर्भेदी आग्नेय सेल। धीरे-धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों तथा रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही सेल होते हैं, जो अंदर जमा रहता है ना, ये इसी को अंतर्भेदी जो सेल है, इसी को कहते हैं ग्रेनाइट। लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट होते हैं। आगे देखते हैं, जीवाश्म। शैलों की परतों में दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं, जिसे फॉसिल कहा जाता है। अगर यह मान लीजिए मैग्मा ऊपर आ रहा है और ये गिर गया, यहीं पर एक कोई जीव था, जानवर था, ये इसमें समा गया और इसको क्या किया गया? जलाकर इसी में अपने अंदर समाहित कर लिया। तो जब इसे निकाला जाएगा तो इसी में से निकलेगा फॉसिल, जीवाश्म कहा जाता है। सेल लुढ़क कर, चटक कर या एक दूसरे से टकरा कर छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे टुकड़ों को अवसादी सेल अवसाद कहा जाता है, और यह अवसाद जब जम जाता है हवा और जल के कारण तो इसे अवसादी सेल कहा जाता है। दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाता है। यह दृढ़ अवसाद दबकर ठोस हो जाते हैं, जिन्हें सेल भी कहा जाता है, इसलिए इसे अवसादी सेल कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर। आप बालू खोदेंगे तो देखेंगे वहां पर कुछ पत्थर टुकड़े होते हैं, वो क्या होते हैं? अवसादी सेल होते हैं। रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधे, जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों में रह रहे हैं, जीवाश्म भी हो जाते हैं। अगर आप देखें यहाँ पर कोई पौधा है, इसके ऊपर मिट्टी आ गई, इसके ऊपर मिट्टी आ गई, रेत आ गया, ऐसे-ऐसे करते ये खूब ठोस हो गया, तो यह क्या हो जाएगा? जीवाश्म हो जाएगा। आगे देखते हैं, आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण यांत्रिक सेल में परिवर्तन हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर, ये सब क्या है? कायांत्रिक सेल हैं। आगे देखते हैं, हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क एवं इमारतों बनाने में किया जाता है, जैसे कि लाल किला है, लाल बलुआ पत्थर से है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में देखते होंगे, उदाहरण के लिए सात पत्थर, चिबिट्टी, जैसे सात वो नई गिट्टी लेकर हम लोग खेलते थे, वही। आपने दादा-दादी, माता-पिता, पड़ोसियों को कुछ अन्य खेलों से जोड़ें या फिर बताएँ। आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि कहीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाती है। जैसे ये देख लीजिए, एकदम इम्पोर्टेंट है। आग्नेय शैल अवसादी भी बन सकता है। मैग्मा से क्या बनता है? आग्नेय शैल भी बन सकता है। कायांतरिक शैल कभी-कभी अवसादी बन सकती है। यह कभी-कभी मैग्मा भी बन सकती है। यह कभी-कभी अवसादी शैल भी बन सकती है। वही इसमें दिखाया गया है चक्र। तो एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र
कहते हैं। शैल चक्र किसे कहते हैं? मान लीजिए अवसादी से बन गया कायंत्रिक, कायंत्रिक से बन गया आग्नेय, आग्नेय से बन गया फिर अवसादी या फिर कायंत्रिक, इसी चक्कर को कहेंगे शैल चक्र। क्या आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है? यह आग्नेय शैल छोटे-छोटे टुकड़ों एवं टुकड़े एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण करते हैं। ऊपर हम देखे थे। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय शैल एवं अवसादी शैल कायांतरिक शैलों में परिवर्तन हो जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरिक शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल के में परिवर्तन हो जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। आगे कुछ है, थोड़ा-सा और देख लेते हैं। शैल विभिन्न खनिजों से बनी होती हैं। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि सोना, चांदी, ये सब क्या भी खनिज ही हैं। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला हो गया, हीरा हो गया, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब हो गया। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी किया जाता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, ये सब भी क्या है? ईंधन है। अरे ये सब क्या है? खनिज है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की 3 परतें क्या-क्या हैं? तो पर्पटी और आपका मेंटल और क्रूड। शैल क्या है? खनिजों के मिश्रण से बने हुए पदार्थ को या फिर बने हुए चट्टान को, पिंड को शैल कहते हैं। 3 प्रकार की शैलों के नाम लिखिए। आग्नेय, अवसादी और कायांतरिक। बहिर्भेदी और अंतर्भेदी शैल का निर्माण कैसे होता है? वो हम बताएं। जब मैग्मा ऊपर निकलता है तो ये ऊपर स्थित जम जाता है, इसे बहिर्भेदी, और नीचे ही जब जम जाता है इसे अंतर्भेदी। शैल चक्र से आप क्या समझते हैं? इससे यही समझा जाता है कि कभी-कभी आग्नेय शैल रूपांतरित बन जाता है, तो रूपांतरित अवसादी बन जाता है, तो अवसादी कभी-कभी आग्नेय या फिर रूपांतरित बन जाता है। इसी को शैलों के आपस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? शैल चक्र। शैलों के क्या उपयोग है? जैसे लाल किला बन गया, शैलों में खनिजें पाई जाती हैं, ये सभी क्या है? हमारे लिए उपयोगी है। कायांतरिक शैल क्या है? अवसादी तैल या अवसादी शैल या आग्नेय शैल के उच्च दाब या ताप के कारण जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? कायांतरिक शैल बनता है। द्रवित मैग्मा से बने शैल, आग्नेय शैल, अवसादी शैल, कायांतरिक शैल। आग्नेय शैल। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत क्या है? क्रोड है। सोना, पेट्रोल में कोयला किसके उदाहरण है? खनिज, जीवाश्म, शैल से। सोना, पेट्रोलियम और कोयला, यह सब खनिज के उदाहरण है। शैल जिसमें जीवाश्म होते हैं, अवसादी शैल, कायांतरिक शैल, आग्नेय शैल, तो अवसाद में भी पाया जाता है। पृथ्वी की सबसे पतली परत, परपटी, यह 1% है। मेंटल 84% है और क्रूड 15% है। ये मिलान है, देख लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अब अगला चैप्टर हम अगले क्लास में देखेंगे।